संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह कहां हैं? यह सवाल इस वक्त पूरा विपक्ष कर रहा है, यहां तक कि देश भी कर रहा है, क्योंकि विपक्ष मांग कर रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आ रहे हैं तो कम से कम गृह मंत्री तो आए। उन्हें तो जरूर सदन में आना चाहिए और बताएं कि दिल्ली में छात्रों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था। गृह मंत्री संसद में तो आ रहे हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जो ये बता रहा है कि वो कितना डरे हुए हैं जवाब देने से। और जैसे ही विपक्ष उनके सदन में आने की मांग करता है, सत्ता पक्ष ही हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं, सदन ही नहीं चलने दे रहे हैं। और यही कारण है कि मानसून सत्र का तीसरा सप्ताह भी सत्ता पक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। शाह को सवालों से बचाने के लिए बीजेपी सांसद ही सदन नहीं चलने दे रहे हैं। बीजेपी सांसदों के हंगामे से नाराज विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सवाल किया कि अमित शाह कहां गायब हैं, सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब उनकी चुप्पी बता रही है कि विपक्ष के सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। लेकिन विपक्ष छात्रों के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और इसके साथ साथ अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को भी विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है। और अब मोदी सरकार को, यूपी सरकार को, अमित शाह को, मोदी को, हर किसी को विपक्ष एक साथ घेर रहा है और सीधे सीधे सरकार से इस्तीफे की मांग तेज कर दी गई है। तो इस सब पे हम चर्चा करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद से कब तक गायब रहेंगे, यह सवाल विपक्ष हर रोज पूछ रहा है, लेकिन बीजेपी इसका जवाब देने के बजाय सदन नहीं चलने दे रही। जैसे ही विपक्ष सवाल पूछता है कि अमित शाह कहां हैं, कब सदन में आकर जवाब देंगे कि छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई, किसने आंसू गैस के गोले छुड़वाए, कब अमित शाह सदन में आकर बताएंगे कि ये आदेश उन्होंने ही दिए थे, वैसे ही बीजेपी सांसद हंगामा करके सदन को स्थगित करवा देते हैं। 12वें दिन भी यही हाल रहा। लेकिन जैसा कि विपक्ष ने ठान लिया है कि वो अब शांत नहीं बैठेगा, अमित शाह से जवाब और इस्तीफा लेकर ही रहेगा, उसकी झलक एक बार फिर संसद परिसर में दिखाई दी। विपक्ष का हौसला हाल ही में हुए 3 राज्यों के उपचुनाव ने और बढ़ा दिया है। उपचुनाव के नतीजों में जनता का गुस्सा सरकार के खिलाफ दिखाई दिया है, यानी बीजेपी के खिलाफ जनता का गुस्सा अब बहुत बढ़ चुका है, जिससे विपक्ष उत्साहित है और अमित शाह को सदन में बुलाने की मांग पर अड़ गया है। मोदी सरकार हर बार की तरह अपना अड़ियल रवैया दिखा रही है। सरकार को लग रहा है कि विपक्ष शांत बैठ जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सरकार को लग रहा है कि वो ऐसे एक एक करके दिन निकालती जाएगी और एक दिन विपक्ष शांत बैठ जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। हर दिन विपक्ष उसी तरह संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहा है, पिछले दिन से ज्यादा तेज प्रदर्शन कर रहा है और सरकार से सवाल कर रहा है, अमित शाह पर हमला बोल रहा है, जिसने सरकार को अब बेचैन भी कर दिया है। संसद परिसर में एक बार फिर इंडिया गठबंधन ने सरकार को घेरा और हाथों में पोस्टर्स लेकर प्रदर्शन किया। देखिए वीडियो। विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया, इसकी जानकारी कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दी और इस जानकारी को देते हुए सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस ने लिखा, अमित शाह सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो। ये मांग सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि पूरे देश की है। अमित शाह को सदन में आकर छात्रों पर की गई क्रूरता पर जवाब देना ही होगा। देखिए वीडियो। बड़ी बात यह है कि सरकार विपक्ष की मांग नहीं सुन रही, उनकी मांग को अनदेखा कर रही है, अनसुना कर रही है। बावजूद इसके विपक्ष हर दिन अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। एक बड़े पोस्टर को लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद पीछे खड़े हैं, ये इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो वहीं कुछ सांसद छोटी छोटी तख्तियां लेकर सामने आ रहे हैं, जिस पर लिखा है, अमित शाह जवाब दो। विपक्ष अमित शाह के सदन से गायब होने पर सवाल पूछ रहा है, साथ ही ये भी कह रहा है कि मोदी सरकार जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, उन्हें देश
की जनता को जवाब देना होगा। जब तक शाह सदन नहीं आएंगे प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा। वहीं इसको लेकर इंडिया के सांसदों ने एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनके चैम्बर में जाकर मुलाकात की और सरकार के रवैये पर चर्चा की। इसके अलावा सरकार को कैसे घेरना है इसके आगे की रणनीति तय की गई। इस बैठक में सभी विपक्षी सांसद मौजूद रहे, जो इस बात का संकेत है कि इंडिया गठबंधन मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है और जनता और छात्रों के साथ खड़ा हुआ। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर साझा की और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विपक्ष के तमाम सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे हैं और वहां पर सरकार को कैसे घेरना है या सरकार के इस नीति का जवाब कैसे देना है इस पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं सरकार के इस अड़ियल रवैये को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर नाराज दिखाई दिए। उन्होंने बयान भी दिया और कहा कि शाह डर गए हैं। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। वो आप लोग ही जानते हो, गृह मंत्री या तो डर गए होंगे या तो उनको इस सदन को अपमान करना होगा, इसीलिए वो नहीं आए। इसके अलावा पवन खेड़ा ने भी अमित शाह को जमकर घेरा। सुनिए। इस देश की आने वाली पीढ़ी के साथ जो हुआ या जो हो रहा है उस पे गृह मंत्री सदन में आकर बयान तक देना बहुत बड़ा काम समझते हैं, एहसान समझते हैं इस देश पर। कोई भी बिल क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? ये अजीब सी जिद और एक घमंड आ गया है इन लोगों में। चंदा चोरी हो या भविष्य चोरी हो जो नौजवानों की जा रही है, ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर आपको सदन चलाना है तो इस पर आकर बात कीजिए, बयान दीजिए सदन में। पवन खेड़ा ने कहा कि ये अजीब सी जिद और घमंड आ गया है। चंदा चोरी हो या नौजवानों के भविष्य की चोरी, दोनों जरूरी मुद्दे हैं। अगर आपको सदन चलाना है तो बयान दे। सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ही नहीं, टीएमसी की तरफ से भी इस पर आपत्ति जताई गई। अमित शाह से मांग की गई कि वो सदन में आए और माफी मांगे। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बयान आया। उन्होंने कहा विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री माफी मांगे और राम मंदिर चंदा चोरी पर जवाब दें। अपोजिशन तो अमित शाह का माफी चाहता है और अपोजिशन चंदा चोरी का जवाब चाहते हैं, वो चलेगा। यानी इंडिया गठबंधन की एकजुटता या विपक्ष का हर दिन नए तरीके से, अनोखे तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना और एक ही मांग पर अड़े रहना कि गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना ही होगा। और अब चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी मामले में भी सरकार जिस तरह से घिरी हुई है उसको देखकर या विपक्ष की तैयारी को देखकर यह लग रहा है कि विपक्ष ठान चुका है कि वो अमित शाह से जवाब लेकर ही रहेगा और इस्तीफा लेकर रहेगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।